गुजरात सरकार के एक मंत्री के बेटे को कानून का पाठ पढ़ाने वाली कांस्टेबल ने एनडीटीवी से कहा कि उस दिन एक बड़ी घटना होते होते बच गई। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी पुलिस विभाग में हूं और मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है, इसलिए मैं खुलकर कुछ नहीं बता सकती। उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी। सुनीता यादव इनका नाम है, जो उनका वीडियो पूरी तरह से देश भर में वायरल हुआ है। और सुनीता यादव ने मंत्री के समर्थकों को कर्फ्यू के वक्त गाड़ी चलाते हुए देख रोका था। जब मंत्री के बेटे अपने समर्थकों को छुड़ाने के लिए वहां पहुंचे तो उनकी बात नहीं मानी। तो इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद सुनीता से क्या कुछ बातचीत हुई, हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय की, वो आपको सुनवाते हैं। अब हमारे साथ जुड़ गई हैं गुजरात पुलिस की कांस्टेबल सुनीता यादव, जिनकी तस्वीरें तो आपने इंटरनेट पर देख ही ली होंगी, खासा वायरल हो गई, क्योंकि इन्होंने एक गुजरात के मंत्री के बेटे को रोका, कुछ सवाल पूछे और वो काम किया है जो कि पुलिस को करना चाहिए, सख्ती से कानून का पालन करवाना लोगों को, अगर वो कानून तोड़ रहे हैं तो। सुनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि उस समय आपके मन में क्या चल रहा था जब ये नोकझोंक हुई? ये चीज़ मैं सुबह से काफ़ी बार रिपीट कर चुकी हूँ, काफ़ी सारे चैनल पे। अगेन आई रिपीट कि मैं जो हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। अभी भी मैंने रिज़ाइनिंग लेटर दिया है, पर वो अभी मंजूर नहीं हुआ। तो जब तक मंजूर नहीं हुआ तब तक मैं एक डिसिप्लिन फोर्स में हूँ। तो मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, उसमें रह के मुझे आंसर देना पड़ेगा। सो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं सर, उसके लिए मैं शॉर्ट में इतना कह सकती हूँ कि उस दिन जो घटना हुई है वो एक क्या कह सकते हैं उसको, बहुत बड़ी घटना घटते घटते रह गई है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप वीडियो में क्लियर देख सकते हैं। चलिए, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं और मैं जानता हूं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जब होती है तो एक अनुशासित फोर्स में होने के नाते आप इस तरीके के बयान खुलेआम नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अनुशासन यही कहता है। तो मैं सुनीता आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जब आप पुलिस फोर्स आपने ज्वाइन की थी तब आपकी अपने आप से उम्मीदें क्या थी? देखिए, जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आई थी तो मेरा ऐसा मानना था कि जो पावर जो है वो खाकी में है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे लिए पोस्ट जो है, रैंक जो वो मैटर नहीं करती थी। पर सिस्टम में आने के बाद धीरे धीरे पता चला कि भाई जो खाकी में जो पावर है वो तो है ही, लेकिन रैंक में भी कहीं ना कहीं पावर जो है, या फिर क्या बोलते हैं अथॉरिटीज़ हैं, वो रैंक में भी हैं। तो उसकी वजह से ये जो घटना घटी है, मैं एक एलआर ऑफिसर हूँ, ठीक है। जो मुझे उस टाइम कार्रवाई करनी चाहिए थी या फिर जो मैं कार्रवाई कर सकती थी, उसके लिए जो मेरी रैंक है वो शायद ऊपरी अधिकारी लेवल की और सुपीरियर अधिकारी की होती, तो शायद मैं उस मामले को बस बहुत जल्दी से रफे दफे कर सकती थी। और बिकॉज ऑफ कि मैं एलआर ऑफिसर हूँ, ये जो घटना है वो च्युइंगम की तरह लंबी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। चलिए सुनीता, अब आप जो हैं वो बहुत लोकप्रिय हो गई हैं इंटरनेट पर। आपको कुछ लोग जो हैं वो रोल मॉडल की तरह भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, या आपको महसूस होती है जब आपको लोग अपना रोल मॉडल कह करके बुलाते हैं? सर देखिए, ये चीज़ सही मैं बताऊं तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी। मैं एक सामान्य लड़की हूँ और एक एलआर ऑफिसर हूँ, ठीक है। तो मेरी जो ड्यूटीज़ है वो मैं ड्यूटी कर रही हूँ। पर अभी क्या बोलते हैं कि लोग जो हैं या फिर जो समाज जो है मुझसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, वो ठीक है अपनी जगह पे, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका थैंक यू, सबका थैंक यू कि आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से शायद हम सिस्टम में शायद अकेले से कुछ नहीं होगा, पर वो आप अगर सब साथ में होंगे तो हम सिस्टम में काफ़ी सारा कुछ चेंज ला सकेंगे। एक रोल मॉडल की जो बात है तो सर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान परफेक्ट है, किसी का पता नहीं, पर मुझे लगता है कि अभी मुझ में और भी बहुत सारा कुछ है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी चाहिए। अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और अभी भी मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि बोलने में भी हो जाती हैं। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट बोलूँ। अगर मुझसे बोलने में स्लिप और टंग हो जाता है तो मुझे उस चीज़ का विरोध देखने को मिलता है। तो मुझे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर मुझसे बोलने में अगर कोई भूल हो रही है तो मुझे ना चाहते हुए मुझसे भूल हो रही है, जानबूझ के इंटेंशनली मैं भूल नहीं कर रही हूँ, सो मुझे माफ़ करें। रही बात रोल मॉडल बनाने की,
तो अगर ऐसा है, पता नहीं है कि नहीं है, पर अगर ऐसा है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि लोग मुझे रोल मॉडल की तरह देखना चाहेंगे। अब ये जो आपने बात की, इससे ही जुड़ा मेरा अगला सवाल, मुझे ये बताइए कि क्या फोर्स में आपके जो सहयोगी हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, उन्होंने आपके साथ खड़े हुए, आपकी मदद की, आपका सहयोग किया इस पूरे प्रकरण के बाद? हाँ जी, हाँ जी, मैंने अपने डिपार्टमेंट में बात की, ऐसा नहीं है, मेरा पूरे डिपार्टमेंट में, इसके पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे पहले ये चीज़ पहुंची थी और सभी लोग मुझे मैसेज करके और कॉल करके मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई तूने जो काम किया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि माननीय श्री कुमार भाई कानानी साहब का नाम जहाँ पड़ता है, क्योंकि उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं लोग और वो इतने मतलब अपने काम के लिए इतने जाने जाते हैं कि उनका नाम जहाँ पड़ता है लोग पीछे हट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो किया वो अपनी ड्यूटी निभाई है। तो मेरे डिपार्टमेंट में जो बातें हो रही वो सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, भाई तूने बहुत अच्छा किया है। ये जो क्या बोलते हैं कि जो अपने जो समाज में है या फिर अपना जो सिस्टम है उसमें जो वीवीआईपी का कल्चर है उसको कहीं ना कहीं ठीक है, वो जो खुद तो डिजर्व करते हैं, पर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या उनके सन या डॉटर है, उन लोग को हम लोग जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं या फिर वीवीआईपी की तरह ट्रीट करते हैं वो सही नहीं है। और उसके खिलाफ तूने जो आवाज़ उठाई वो बिल्कुल सही है। तो मेरे खुद के कलीग्स हैं, मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं, मेरे जूनियर ऑफिसर्स हैं, वो सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं और वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी को तो मेरे काम की कदर है। चलिए, ये तो बहुत गंभीर सवाल हो गए, तो मैं एक थोड़ा लाइटर वेन में एक सवाल पूछ लूँ। मुझे ये बताइए सुनीता जी कि अब आप रियल लाइफ में एक पुलिस में हैं, आप पुलिस वाली हैं, और रियल लाइफ में यानी कि सिनेमा में भी पुलिस को प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है, पुलिस ऐसी वैसी अलग अलग विभिन्न प्रकार से पुलिस को दिखाया जाता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ की पुलिस में कितना फर्क है? देखिए सर, इस फिल्मी लाइफ और रियल लाइफ मतलब रील और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। जो मूवी में जो दिखाया जाता है वो डेफिनेटली रियल घटना जो घटी होती है उस पर ही मूवी बनती है, ठीक है। कुछ ना कुछ समाज में ऐसा बनता है जिससे मूवी बना के लोगों को इससे अवगत किया जाता है। पर दुख की बात यह है कि ज़्यादातर आप मूवीज़ में देखेंगे तो पुलिस वालों की जो इमेज है वो नेगेटिव इमेज बताई जाती है। बहुत कम मूवीज़ ऐसी आती हैं जिसमें हम लोग को मोटिवेशन मिलता है या फिर हम लोग को प्रेरणा मिलती है या फिर ये कहें कि हमसे कनेक्ट हो पाती है वो, ठीक है। अब मैंने अपना खुद का एग्जांपल दूँ तो मैंने प्रियंका चोपड़ा मैम की गंगा जल मूवी देखी थी। तो जब मैंने ये मूवी देखी तो मैं उनसे इतना इंस्पायर हो गई कि मैंने नक्की किया कि एक सेकेंड मैंने नक्की किया कि मुझे आईपीएस ऑफिसर ही बनना है, ठीक है। मुझे आर्मी में जाना था। मैं एनसीसी की 2016 की आरडीसी की कैडेट रह चुकी हूँ और वहाँ पे मैंने एक ऐसा सीन देखा था जिसे देख के मतलब दिल को छू गया था। एक हमारे अफसर थे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, पर शायद सिंधिया मैम या ऐसा कुछ नाम है उन मैम का। तो वो जब अपने ड्यूटी पे आती हैं तब वो अकेली लेडी अफसर होती हैं और उनके सामने जो है 50 से 60 लोग उनके जूनियर लोग खड़े होते हैं। एक लेडी को 50 से 60 जो जूनियर थे सारे के सारे मेल अफसर्स थे। तो वो जैसे ही आती है उनको जब सैल्यूट करते हैं तो वो सीन जब मैं देखती हूँ तो मुझे यहाँ लग जाता है कि नहीं, अगर लाइफ में कुछ करना है तो इनके जैसा करना है, मतलब बनना है तो ये बनना है। तो मेरा गोल था कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। उसके लिए मैंने काफ़ी ट्राई भी करी। हम एनसीसी वालों के लिए मतलब आपको भी पता है और सबको पता है कि रिजर्व कुछ हमारी सीट्स होती हैं, पर बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं जा पाई। पर मेन चीज़ वहाँ से फिर मेरा जो फैमिली से भी थोड़ा सपोर्ट थोड़ा सा कम रहा कि वो नहीं चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊँ, क्योंकि उनके हिसाब से आर्मी में जाना मतलब बॉर्डर पे लड़ना और शहीद हो जाना वगैरह होता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरे पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया। ये 2016 की बात है, मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाई। एनसीसी में मुझे सी सर्टिफिकेट में अल्फ़ा मिला था, जो पूरे दक्षिण गुजरात में या फिर मेरे बैच में बहुत रेयर लोगों को मिला था। दक्षिण गुजरात में एक मुझे ही अल्फ़ा मिला था। तो मुझे यूपीएससी में एक सीट रिजर्व भी मिली थी, शायद मेरा सिलेक्शन भी हो सकता था अगर मैं जाती तो।
पर बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं जा पाई। तो उसके बाद मैंने नक्की किया गंगा जल देखने के बाद प्रियंका चोपड़ा मैम की कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, और इन्होंने जो खाकी ने जो खादी की वाट लगाई है ये सेम मुझे करके दिखाना है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी, तो उससे मैं इंस्पायर हो गई। और आप माने या नहीं माने, पर मैंने अपने नंबर पे स्टेटस पे प्रियंका मैम की डीपी लगा रखी है आईपीएस गोल करके। मैं मेरे लिए उस मतलब प्रियंका मैम रोल मॉडल नहीं है, पर उस मूवी में गंगा जल में जो प्रियंका मैम रोल निभा रही हैं वो रोल मॉडल, वो जो चीज़ है वो मेरे लिए रोल मॉडल है, ठीक है। तो जो रियल और रियल लाइफ में फ़र्क ये है कि सर उस दिन मेरी ड्यूटी वहाँ पे थी, तो मैं रात को 12 बजे घर पे आ रही हूँ। मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं, मतलब मेरे माताजी पिताजी दोनों राजस्थान गए हुए हैं। तो मुझे घर पे आने के बाद खाना बनाना था, क्योंकि मेरी ड्यूटी 11 बजे तक की थी। तो 11 बजे घर पे आके मुझे खाना बनाना था, मेरे भाइयों को हमको साथ में बैठ के खाना खाना था। दोनों भाई वेट करते हुए मुझे वेट कर रहे थे, और वेट करते करते उनको नींद आ गई। फिर जब मैं आई तो ये इतना मतलब टेंशन लेके आई कि मैंने भी खाना नहीं बनाया, और बिना खाए मैं पूरी रात रोती रही, क्योंकि मेरे साथ मतलब लिटरली मेरे जो ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरी खाकी की, मेरी यूनिफॉर्म की इज्जत जैसे लूट लिए 4-5 लोगों ने। तो मुझे ऐसी जो फीलिंग आ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, खाना भी नहीं खा, पूरी रात में रो रही थी। पर मैंने अपने छोटे भाइयों को नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उनको भी कोई टेंशन आए, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से मुझे चैलेंज करा कि भाई किसको कंप्लेन करोगे, सीपी सर को, डीजी सर को, जिसको करना हो कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख लेंगे। तो मैंने वहाँ पे अपना स्वाभिमान बचाने के लिए उनको यहाँ तक कहा कि आप शायद सीपी सर को या डीजी सर को शायद पहचानते होंगे या पहचान लगा सकते हैं, जैक लगा सकते हैं, पर मेरी जो तेवड़ है या फिर मेरी जो हिम्मत है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सर के साथ पहुँचने की तक की भी है, क्योंकि 2016 में ऑलरेडी मिल चुकी हूँ उनसे, ठीक है। तो बहुत फ़र्क है रील और रियल लाइफ में सर, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सुनीता यादव, उम्मीद यही रहेगी कि जिस बुलंदी और बेबाकी से आप बोलती हैं और कार्रवाई करती हैं, ऐसे ही आप करती रहें, और आगे भी लोग आपसे इंस्पिरेशन, प्रेरणा लें कि वो भी ऐसे ही बने। और प्रियंका चोपड़ा अगर ये कार्यक्रम देख रही हैं तो उनको भयंकर खुशी होगी ये जान के कि आपकी रोल मॉडल, आप लोगों की रोल मॉडल हैं, और आपकी रोल मॉडल प्रियंका चोपड़ा हैं गंगा जल फिल्म की वजह से। सुनीता यादव, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।